स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन यानी कि दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोग इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे कि 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन भी है आपके पास 250, 249, 245 या 256। तो मैं आपको इसको ट्रिक के माध्यम से या आप यूं कहिए कि इसका फार्मूला भी होता है, उसके माध्यम से आपको मैं बहुत शॉर्ट तरीके से बताने वाला हूं। तो आप इसको लॉन्ग टर्म से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वो लेंदी हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं तरीका बताता हूं। अगर इस तरह से सवाल आए तो आप लोग इसको सोल्यूशन किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक होगा, विषम संख्या ही सिर्फ लेना है। तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इस तरह से जाते रहेगा। और कहाँ तक लेना है तो 31 तक लेना है, 31 के अंदर में नहीं लेना है, 31 तक यानी 31 को भी ले लेना है, ठीक है ना। अगर वो विषम है तो विषम भी है। तो अगर ऐसे भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं तो 31 तक में जो विषम संख्या होगी वो कितनी होगी, तो आप an के फॉर्मूला से n निकाल सकते हैं, 16 होगा। परंतु इसका फॉर्मूला होता है ये विषम संख्याओं का योग का, विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि n विषम संख्याओं का योग है, ठीक है ना। तो आपके पास n है तो n+1 रखें। तो अगर आपके पास 1, 3, 5 है तो आपको कितनी विषम संख्या कह रहा है, 31 तक, ठीक है ना। तो 31 तक अगर कह रहा है तो आपको क्या करना होगा, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है कि विषम संख्या कहे और योग पूछे तो आपको क्या कहे, जितना तक कहा जाए उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग करके उसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका आंसर सही आ जाएगा। तो 31 और 1 क्या हो जाएगा, 32 बटा में 2 और इसका होल स्क्वायर, ये कट जाएगा 16 बार में। यानी कह सकते हैं कि 16 का जो है होल स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो 16 का होल स्क्वायर जो है आपका कितना होने वाला है, तो आप लोगों को याद होगा 256 होता है 16 का वर्ग। तो आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा इसका आंसर। क्लियर। तो अगला सवाल आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवालों को किस तरह से शॉर्ट तरीके से किया जा सकता है तो इसको देखेंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 360 रुपया, यानी कि खरीदारी जितना हुआ और बिक्री जितना हुआ उसका जो अंतर है वो 60 है, ठीक है ना। यदि लाभ 25% है, यानी कहने का ये मतलब हुआ कि अगर 25% लाभ है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 100 का चीज खरीदा हुआ है 125, यानी कि 25 रुपया फायदा हुआ। तो यानी 25 का वैल्यू यानी 25% का वैल्यू 360 है, यही ना क्रय विक्रय के बीच का अंतर। तो आप लोगों को इस तरह के सवालों को सीधे सॉल्व कर देना है कि 25% का जो वैल्यू है आपका दे रखा है कितना, 360। कितना दे रखा है, 360। तो आपको 1% का वैल्यू निकाल लेना है। अगर आपको 25 से डिवाइड करेंगे 1% का वैल्यू आ जाएगा। इसी में अगर क्रय मूल्य का पूछता तो आप 100 से गुना कर देते तो क्रय मूल्य निकल जाता। अगर विक्रय मूल्य का पूछता है, अगर इसी में लॉस हुआ रहता तो लॉस से गुना कर सकते हैं। लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत, यानी कि लाभ कितना हुआ है, 25%, यानी कि 100 का चीज कितना में वो बंदा लिया है यानी कि बेचा है तो 125 रुपया में। तो 125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रय मूल्य निकालना होगा 100 से मल्टीप्लाई, घाटा लगा होगा तो 100 में से घटा करके, ठीक है। और यह फायदा हुआ 25% तो 125, ठीक है ना। तो इससे आपका ये कट जाएगा 5 से, और आप 36 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे के 30, ये 0 का 0 और 5 तिहाई 15 और आपका 3 कितना हो जाएगा, 18। तो आपका ऑप्शन जो है इतना ही रुपया आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है डी के साथ आंसर चला जाएगा। तो ये जो है आप लोगों को मैं 2 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। अगर आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और
इस श्रेणी का ये जो क्वेश्चन है आपका बिहार एसएससी से क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। सो अगर आप लोग चाहें तो बिहार एसएससी का क्वेश्चन जो भी बैंक में क्वेश्चन है वो आप लोगों को करा दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।